बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूंछ के गुस्साई इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। पूंछ के गुरसाई इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ के गुरसाई इलाके में मुठभेड़ देखी गई है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 से 3 आतंकियों को घेर दिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है पूरे इलाके में। रमन सैनी इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, 2 से 3 आतंकियों को घेरने की ये खबर आ रही है और सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ बताई जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर? जी हाँ अनाया, देखिए रात करीबन 11 बजे के आसपास में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो जानकारी मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसमें ये बताया गया था कि जो पुंछ का गुरसई का पठान तीर इलाका है वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। उसी वक्त उस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों को भेजकर कॉर्डन किया गया और जैसे ही वो कॉर्डन वहाँ पर इंटैक्ट हुआ तो आतंकियों की तरफ से जो है वो फायरिंग शुरू कर दी गई। रात 11 बजे करीबन एक ब्रीफ स्पेल जो है वो फायरिंग का आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में हुआ है और उसके बाद पूरी रात जो है उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा गया था, क्योंकि इलाका जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है और आतंकी उसी घने जंगल के अंदर छिपे हुए थे। सुबह 4 बजे के आसपास में एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की शुरुआत जो है वो हुई है। 3 लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो उस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। पिछले अगर हम करीबन 2 साल का पूरा रिकॉर्ड देखें इस पुंछ और राजौरी का इलाके का, तो यहाँ पर कई आतंकी हमले जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें कई भारतीय सेना के जवानों ने अपनी शहादत जो है वो दी है, लेकिन भारतीय सुरक्षा कर्मियों को कोई सफलता नहीं मिली थी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से ये 3 लश्कर तोयबा के जो आतंकी हैं, जो PAFF यानी कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के जो लोग हैं, वो आतंकी जो हैं वो लगातार इस इलाके के अंदर मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चल रहे थे। अब 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक हुए हैं जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें पिछले कई दिनों से, तो आतंकी हमले ज्यादा बढ़ गए हैं। चुनाव के मद्देनजर भी बताया जा रहा है कि आतंकी हमले यहाँ पर ज्यादा बढ़ गए हैं जम्मू कश्मीर में। अभी आपने लश्कर तैयबा की बात कही, तो क्या किसी मास्टरमाइंड होने की इस पूरे आतंकवादी हमले के पीछे कोई इनसाइट, कोई इनपुट मिल रही है? देखिए अगर जम्मू रीजन की हम बात करते हैं तो जम्मू रीजन में कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ के इलाके में जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, लेकिन पिछले करीबन 2 साल से जो आतंकी हमले लगातार इस समय राजौरी और पुंछ के इलाके के अंदर हो रहे थे, उसमें लश्कर तोयबा के ही आतंकी शामिल थे और इसमें लगातार आतंकी हमले जो हैं वो भारतीय सेना के जवानों पर हो रहे थे। और अब जिस तरीके से इन 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है, बहुत उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा जो है वो किया जा सकता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती जो है इस पूरे इलाके के अंदर की गई है और लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि पिछले आधे घंटे जो है जो फायरिंग इस समय बंद है और लगातार उन आतंकियों को ट्रेस किया जा रहा है। अब ये फायरिंग बंद हुई है तो इसके 2 मायने जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तो आतंकी मारे गए होंगे, लेकिन अभी तक शव जो है वो बरामद नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ ये आतंकी घने जंगल के बीच में कहीं छिपे हुए हैं और किसी मौके की तलाश में है कि वहां से भाग निकले। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी जो है जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने, भारतीय सेना के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर रखी हुई है, उन आतंकवादियों का निकलना बेहद ज्यादा मुश्किल है उस इलाके के अंदर। लेकिन आतंकी जो है वो बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड है, उनके पास मौजूद है। रमन, आपके पीछे भी हम देख सकते हैं सुरक्षा बलों की यहाँ पर सर्च ऑपरेशन और कड़ी निगरानी है और हम लगातार इस पर आपसे सवाल भी कर रहे हैं कि ये जो है मास्टरमाइंड आप बता रहे हैं लश्कर तैयबा, इसमें हो सकता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर और जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई है, तो ये कि चुनाव में किसी तरह की खलल डालने के लिए ये सभी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाई गई हैं जानबूझकर? देखिए निश्चित रूप में चुनाव एक बड़ा टारगेट है आतंकवादियों के लिए और लगातार जिस तरीके से इनपुट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट्स मिल रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव में खलल डालने की आतंकी की जो है वो पूरी कोशिश है। फिर वो चाहे कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, राजौरी पुंछ का या फिर किश्तवाड़ का इलाका हो, इन सभी इलाकों में इस समय आतंकवादियों की मौजूदगी जो है वो दर्ज की गई है और इन्हीं आतंकवादियों की तलाश में इस समय पूरे जम्मू के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस समय भी करीबन 8 से 10 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि पहले फेज का चुनाव जो है वो 18 सितंबर को है, आज 15 सितंबर हो चुकी है। महज 2 दिन के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो महापर्व जो है वो
मनाया जाएगा चुनाव के दौरान। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उससे पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो आतंकी संगठन हो या पाकिस्तान हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिश जो है उसकी तरफ से लगातार हो रही है। और इसी के लिए इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी कमर कर रखी हुई है और आतंकी जिस इलाके के अंदर मौजूद है वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि इन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो जल्द से जल्द हो सके। और दूसरी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इन जो जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है उनको शांतिप्रिय तरीके से पूरा संपन्न कराया जाए। तो पहले फेज का चुनाव जो है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, चेनाब रीजन, जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन का इलाका आता है, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और साउथ कश्मीर की 16 विधानसभा की सीटें, यानी कि पहले फेज में 24 विधानसभा की सीटों में जो है वो मतदान होना है। और इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी हुई है और लगातार यहाँ पर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, जगह जगह पर सिक्योरिटी नाके लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जी अभी 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनको घेरा गया है। इनके साथ क्या और भी आतंकवाद होने की, और भी इनके साथ आतंकवादी थे नहीं थे, इस पर भी कोई इनपुट और इनसाइट आपके पास है? देखिए जी, अभी तक जो जानकारी मिली है वो पुंछ का जो गुरसई का इलाका है, पठान पीर का इलाका, यहाँ पर 3 आतंकवादियों की ही मूवमेंट की जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी। और ये पाकिस्तानी आतंकी हैं लश्कर तोयबा के, और इसमें से एक कमांडर है लश्कर तोयबा के आतंकी का, जिसके पास M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल जो है वो कमांडर्स को जो है पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं। तो ये निश्चित रूप में पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, पिछले करीबन 2 साल का ट्रैक देखें, तो राजौरी और पुंछ के इलाके को एक्टिव करने के लिए, वहां पर हॉट बेल्ट बनाने के लिए लगातार जो है वो आतंकियों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अपना पूरी तैयारी कर रखी है। ठीक है रमन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। इस वक्त की काफी बड़ी खबर है, 2 से 3 आतंकियों को जम्मू के पुंछ इलाके से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री आज झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात सूबे को देंगे। यहाँ जिन योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं, उससे न केवल झारखंड का बल्कि देश का भी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे जिसका फायदा देश के दूसरे राज्यों को भी मिलने वाला है।